विभू सितमाम भागम नारायण प्रियमनं ग्रमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण शक्तिरूपेण दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जहाँ अभिराम सीता राम गुण गाया नहीं जाता, वहाँ सुख शांति का साधन कभी पाया नहीं जाता। पड़ेगा भोगना परिणाम अपने कर्मों का, ये वो बोझा है जो मजदूरों से उठवाया नहीं जाता। जय भारत जय भारती, जय जय माता भुलसी, वंदनीय धरा बुंदेलखंड की, जय जय बाबा तुलसी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय, गुणगान सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोलो हनुमान जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, 12 धाम की, गंगा गौ माता की। रघु आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण रघु सत्संग सभागार में रघु रघु श्री राम कथा श्रवण करने के लिए अपने जीवन का मंगल उद्देश्य लेकर के पधारे हुए हमारे समस्त सज्जन महान भाव, पिता तो बुजुर्ग जन, नौजवान भैया जन, श्रद्धा में स्नेह में पूजनीय माताएं और बहनें, बड़ा ही सौभाग्य है जो हम सभी के बीच में अनवरत 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा बड़ी ही श्रद्धा के साथ में हम सभी लोग श्रवण करते चले आ रहे हैं। और आज उसी कथा का विराम दिवस है। अंतिम दिवस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इस कथा को कहने वाले ना जाने कितने वक्ताओं का अंत हो गया।
इस कथा को सुनने वाले ना जाने कितने श्रोताओं का अंत हो गया, लेकिन सही बताएं ये कथा अनंत थी, अनंत है और अनंत रहेगी। कथा का कभी अंत नहीं होता। आज अगर यहाँ कथा विराम हो रही तो कल कहीं दूसरी जगह कथा शुभ आरंभ हो जाएगी। तो आइए उसी विराम दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें, लेकिन उसके पहले अपनी मंद बुद्धि और तुच्छ वाणी के द्वारा लेंगे 2 बार परमात्मा का नाम। इसके उपरांत श्रवण करेंगे श्री राम कथा। आइए सभी लोग ताली बजा करके मेरे साथ गाएं। तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम।
बड़ी श्रद्धा के साथ हम सभी ने भगवत नाम संकीर्तन किया। और मैं निवेदन कर दूं, जो लोग इधर खड़े हैं या बैठे, वो लोग सामने आकर के बैठे, ज्यादा अच्छा रहेगा है। सामने आकर के बैठे। बड़ी श्रद्धा के साथ हम सभी ने भगवत नाम संकीर्तन किया और परमात्मा का नाम लिया। किसी ने गोस्वामी जी से एक बार पूछा, सही बताना महाराज, राजा दशरथ के यहाँ प्रभु श्री राम ने हंसों के साथ में अवतार लिया, क्या राम राम बन गए? बोले राम राम नहीं बन पाए। गुरु विश्वामित्र जी मान करके ले गए। राम जी ने जाकर के ताड़का का उद्धार किया और ताड़का का उद्धार करने के बाद में जनकपुरी में जाकर के बरसों का रखा हुआ अजगौ धनुष, जिसका राम जी ने खंडन किया, राम राम बन गए। बोले फिर भी राम राम नहीं बन पाए। तो कहा महाराज वो राम राम बने कब? तो कहा ये जानने के लिए कि राम राम कब बने, तो हमें रामचरितमानस नहीं बल्कि वाल्मीकि रामायण को पढ़ना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा श्लोक आया, आदौ राम तपोवनाति गमनम हत्वा मृगैव कांचनम वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम्। राम जी अब अंशों के साथ में अवतार लेकर के आए। राम जी राम नहीं बने। राम जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ में गए, ताड़का का उद्धार किया, राम राम नहीं बने। बरसों कर रखा आज को धनुष, जिसका राम जी ने खंडन किया, फिर भी राम राम नहीं बने। लेकिन राम राम कब बने? जब प्रभु श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए जंगल गए, उसी दिन से राम राम बन गए। एक सज्जन बोले कि हमें राजा राम से बनवासी राम बहुत अच्छे लगे। तो कहा महाराज राजा राम से बनवासी राम अच्छे क्यों लगे? बोले कारण है, राम जी अगर राजा बनकर के रहते तो केवल अयोध्या में रहते। राम जी राजा बनकर के रहते तो राजा दशरथ के पुत्र बनकर के रहते। लेकिन वही राम जिस दिन अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए जंगल चले गए, उस दिन राम जग पूजनीय राम बन गए। उस दिन राम विश्व पूजनीय राम बन गए। तब से लेकर के आज तक राजा राम जी के पहले बहुत ऐसे राजा हुए जिनका रामचरितमानस में उल्लेख भी आया, लेकिन उनका पूजन कोई नहीं करता। लेकिन राम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके गए, तो आज राम को हम सब लोग पूज भी रहे हैं। यही कारण है। कल बड़ा रामचरितमानस के अंतर्गत दिव्य प्रसंग हम सभी ने श्रवण किया। प्रभु श्री राम की विदा करा करके चारों बेटों और चारों बहुओं की राजा दशरथ अपनी अयोध्या लौट करके आए। तीनों माताओं ने आरती की थाल सजाई और आरती की थाल सजा करके अपने बेटों बहुओं की विदा के आरती करने के लिए आई। राजा दशरथ ने आकर के कहा सुनो कौशल्या, एक काम करना। बोले क्या? का सुनो, बधुए ललकीनी परे घरे आई, राखो नयन पलक किए नाई। बधुए ललकीनी परे घरे आई, राखो नयन पलक किए।
लेकिन इनको बहू ना समझना, बोले फिर इनको अपनी बेटियों की तरह प्रेम देना और बेटियों की तरह रखना। आज राम जी को माताएं लेकर के, बहुओं को लेकर के आज भवन के अंदर, महलों के अंदर पहुंची और महलों के अंदर जा करके देखना, जब विवाह हो करके आता है तो माताएं आरती करते हैं, परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद में देव पूजन होता, देव पूजन होने के बाद में कंगन खोले जाते। राम जी का वही कर्म हुआ, कंगन खोले तो मैया जानकी ने राम जी से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अगर जितने लोगों के विवाह हो गए वो लोग जानते भी होंगे, पहले दिन पत्नी अपने पति से जरूर कुछ न कुछ मांगती। तो मैया जानकी ने भी राम जी से मांगा। सुनो प्रभु, एक चीज मैं मांग रही तुमसे, क्या का सुनो। अरे कभी दुख न देना खुशी देने वाले, हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, हमें प्यार की प्यार की जिंदगी देने वाले, प्यार और भैया जानकी ने कहा, सुनो प्रभु, तुम भी मेरी मंदिर, तुम भी मेरी पूजा, मुझे हर सफल एक नजर देने वाले, कभी दुख न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी, कभी गम न देना, कभी दुख न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। तुमने तो मान लिया, लेकिन हम भी कुछ मांगे, सुनो जाएगी। अरे मैं कितना खुश किस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारा प्यार मिला, मैं कितना खुश किस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारा प्यार मिला, मैं कितना
किस्मत हो तो मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितना प्यार मिला, संसार मिला और तुझका रोका यार मिला। और सुनो जानकी, मेरे दिल में यादों के कांटे नहीं चुभोना। मेरे दिल में यादों के कांटे नहीं चुभोना। कभी हमसे जुदा न होना, कभी हमसे खफा न होना, कभी हमसे जुदा न होना, कभी हमसे जुदा न होना, कभी हमसे खफा न होना, कभी हमसे जुदा न होना, कभी हमसे तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सलोना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सलोना। कभी हमसे जुदा न होना, कभी हमसे खफा न होना, कभी हमसे जुदा न होना, कभी हमसे जुदा न होना, कभी हमसे खफा न होना, कभी हमसे खफा न होना। आज राम जी ने मैया जानकी से मांगा, मैया जानकी ने राम जी से मांगा। बड़े प्रेम से दोनों रहने लगे। अच्छा देखो, इतने दिन तो हम अपने मन से सुनाते रहे, अब राम जी की विदा करा के आज अयोध्या ले आए हैं। अब आप लोग बताओ भाई, आज विराम दिवस है, कौन सा प्रसंग सुनाया जाए? प्रसंग तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, जो आप लोग बताओ रामचरितमानस के अंतर्गत वही प्रसंग आज सुनाए। बताओ भाई, कौन सा प्रसंग सुनाया जाए? राज तिलक वाला तो सुना दे, लेकिन ओके पहले बताओ। चलो आओ। प्रभु श्री राम जी लौट करके आए। राजा दशरथ ने मन में विचार किया, अब हमें बुढ़ापा आ चुका, लाओ राम को राजा बनाए। राम को राजा बनाने की सारी तैयारियां की गई। मंथरा को पता चला, मंथरा ने जाकर के कैकेयी के कान भरे और कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में भरत जी के लिए राज और दूसरे वरदान में 14 वर्षों को राम जी को वनवास। वनवास मांगने के बाद आज राम जी जब जंगल की ओर चले, और जब राम जी जंगल की ओर चले और ये 51 रुपए भैया डॉक्टर धीरज जी की ओर से भगवान की कथा में प्रदत्त हुए। आज राम जी जंगल की ओर जा रहे। जब राम जी जंगल की ओर चले तो राम जी पहले दिवस जाकर के तमसा नदी के किनारे विश्राम करते, और रात के समय मंत्री सुमंत से कहते हैं, सुनो सुमंत, अब यहाँ से भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रजा के लोग बैठे मोह माया में जुड़े, इनको छोड़ करके आगे बढ़ो। तो राम जी परम पावनी मां गंगा के किनारे पहुंचते। जब गंगा के किनारे पहुंचे तो गंगा के किनारे जाकर के आज सुमंत जी को वापस किया। आज उस भक्त की कथा सुनाएंगे जो भक्त परिचित जी तुम आओ। ना तो किसी इंटर कॉलेज में पढ़ा, ना किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा, और ना किसी संत महात्मा की ज्यादा शरण में रहा, फिर भी परमात्मा को पैर धुलाने के लिए मजबूर कर देता एक ऐसे भक्त की कथा सुनाई। राम जी ने कहा कि सुमंत से, सुनो सुमंत, तुम घर वापस लौट जाओ। सुमंत बोले, महाराज लौट तो जाए, लेकिन एक बात बताए, तुम्हारे पिता राजा दशरथ ने मुझसे कहा था एक काम करना। बोले क्या? बन दिखाए सुर सर अनवाई, जय हो राजा राम, आने फिर बेग दो भाई, जय श्री सीताराम।
राम को लौटा करके जल्दी फिर से अयोध्या ले आना। लेकिन सही बताए महाराज, आप तो कह रहे हो कि हमें यहीं छोड़ दो, लौट जाओ, हम ऐसे नहीं जा सकते। बोले फिर? बोले अगर वापस चलना है तो आप मेरे साथ में लौट करके चलो। तो राम जी ने कहा मंत्री सुमंत से एक बात बताना, आप अगर अयोध्या के प्रधानमंत्री हो तो सही बताना, धर्म कहता है क्या मैं अयोध्या लौट करके जाऊं? अगर मेरे पिता ने मेरे लिए जंगल मांगा, वो भी मुझसे कहा, और आपसे कहा कि जंगल घुमा करके वापस ले आना, आज्ञा यहाँ पर दो है, मुझसे कहा जंगल जाओ और तुमसे कहा लौटा के नहीं आओ। अब इन दोनों में बताओ धर्म की आज्ञा कौन है? तो मंत्री सुमंत को कहना पड़ गया, बेटा राम, अगर ये चाहते हो कि धर्म की आज्ञा कौन है, तो धर्म की आज्ञा केवल यही है कि तुम 14 वर्षों के लिए जंगल जाओ। ममता कहती कि जंगल न जाओ, लेकिन धर्म कहता है राम जंगल जाओ। मैं तो यही कहूंगा कि जंगल चले जाना, लेकिन धर्म को तोड़ करके लौट के दोबारा अयोध्या न जाना। क्यों? तुम्हारे पूर्वज बहुत हुए, कौन? शिव दधीच हरिचंद नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेसा। अरे तुम्हें तो जरा सा दुख मिला कि जंगल जा रहे 14 वर्षों के लिए, तुम्हारे बहुत ऐसे पूर्वज हुए, अपना तन तक जिन्होंने दान दे दिया। अरे यहाँ तक देखा जाए कि अपने सामने अपने बेटे और पत्नी को भी बेचना पड़ गया। तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा दुख नहीं, धर्म के लिए बेटा न झुकना। क्यों? सत्य असत्य संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, नेकी बदी के पस यहाँ झंडे गड़े रह जाएंगे। जाने न देना धर्म लोभ धन रुधाम का, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। था भरा सोना सरासर उस लंक की दीवार में, एक रत्ती ना बचा रावण के मरती बार में। जीवन से धर्म नहीं जाना चाहिए, दुख कितना भी मिल जाए। राम ने मन में स्वीकार किया और सुमंत जी से कहा अब आप लौट करके वापस जा सकते। सुमंत जी ने मना कर दिया, राम अगर तुम वापस जाने को कह रहे हो तो हम ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। बोले फिर? अगर तुम नहीं लौट करके जा रहे हो, अभी मैं जा करके जानकी को मनाऊंगा। शायद जानकी लौट के चले। जानकी के पास गए, जानकी को मनाया, जानकी ने भी मना कर दिया, मैं लौट करके वापस नहीं जाऊंगी। 3 चीजें पाने के लिए मैं जंगल में आई, अगर आप 3 चीजें वो मुझे दे दो तो मैं वापस लौट चलूंगी। सुमंत जी ने कहा बेटी 3 चीजों की बात कर रही हो, हम तुम्हें 13 चीजें देवे, तुम घर लौट चलो। जानकी बोली पहले सुन तो लो, 13 को फार्म न भरो, पहले 3 चीजें अगर दे पाओ तो बताओ। मंत्री सुमंत ने पूछा